नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात भरत तिवारी की इनकाउंटर की कर रहे हैं। जी हाँ, जिस इनकाउंटर को लेकर एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को आरा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी शाहाबाद के डीआईजी के सुपरविजन के आधार पर एसटीएफ के जवान को दोषी मानते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। मतलब भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत तरीके से हुआ, भरत तिवारी का इनकाउंटर फर्जी था। यह बात डीआईजी के सुपरविजन में संकेत के तौर पर सामने आ गया है और उसी सुपरविजन के आधार पर आरा की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। आपको मालूम होगा कि भरत तिवारी के मामले में परिजन के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिस एफआईआर में थाना अध्यक्ष, डीएसपी और एसडीओ की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए थे और मुकदमा दर्ज किया गया था। उस केस का सुपरविजन शाहाबाद, जिसके अंतर्गत आरा जिला आता है, शाहाबाद के डीआईजी ने केस का सुपरविजन किया था। उस सुपरविजन में एसटीएफ के इस अक्षय जवान को दोषी माना गया है। इन्होंने फायरिंग की और इस फायरिंग की वजह से भरत तिवारी की मौत हुई। मतलब सुपरविजन में प्रथम दृष्टया में ये माना गया कि भरत तिवारी की हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं है। लेकिन उस सुपरविजन के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। आखिर एसटीएफ का जवान घटनास्थल पर पहुंचा कैसे, बड़ा सवाल है। क्योंकि एसटीएफ का इस तरीके के ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं होना है। वो संगठित अपराध, कोई बड़ा अपराधी के यहाँ रेड होना है, कोई बड़ी घटना घट गई है, कोई ऑपरेशनल ज़रूरत है, कोई ऑपरेशनल हेड करना है तो एसटीएफ को बुलाया जाता है। ये भरत तिवारी के मामले में एसटीएफ वहाँ पहुँचा कैसे? एसपी आरा को जवाब देना चाहिए। सुपरविजन में इस बात को लेकर चुप्पी साध ली गई है कि आखिर किसके कहने पर एसटीएफ वहाँ पहुँचा। और एसटीएफ, हर जवान का अपना अपना ट्रेनिंग है, अपना अपना उसका एसओपी है। एसटीएफ का जवान को आप बुला लीजिएगा, आप सेना को बुला लीजिएगा, किसी अब मान लीजिए जंतर मंतर पर सेना को बुला लीजिएगा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या वो गोलियां चलाएगा? उसको गोली चलाने के ट्रेनिंग है। जब लगेगा कि अब इसको मार देना है, अब नियंत्रण है, रोड़ा पत्थर फेंक रहा है, तो कोई आंसू गैस के टीयर उसके पास थोड़ी रहता है, वो तो फायरिंग करता है सीधा। तो भरत तिवारी के मामले में एसटीएफ का जवान वहाँ पहुँचा कैसे? किसने बुलाया उसको और किसके आदेश पर उसने फायरिंग की? सीधे तो फायरिंग नहीं किया होगा। तो आखिर थाना अध्यक्ष और डीएसपी कैसे बच गए? पूरे सुपरविजन में इसकी भूमिका को लेकर जब आप एसटीएफ के जवान को मानते हैं कि हत्यारा है, आप मानते हैं कि उसने उसका इंटेंशन हत्या करने का था, उस आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई, तो आखिर थाना अध्यक्ष और डीएसपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उसकी गिरफ्तारी पर सुपरविजन मौन क्यों है? उस पर जांच क्यों बिठा दिया गया? इन दोनों अधिकारी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं इस सुपरविजन के। क्योंकि पूरे मामले को अगर आप देखिए तो पूरा मामला यही कह रहा है कि पूरी जानकारी, भाई एसपी कैसे बच सकता है? पिछले 48 घंटे से एक्शन चल रहा है, अलग अलग इंफॉर्मेशन पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी जा रही है, पकड़ के उसको पागलखाना में भेजने तक की बात आरा एसपी के द्वारा कही गई। डीजीपी भी इस बात को कहे। इतना बड़ा मिसलीड, उससे कैसे एसपी बच सकता है? और डीआईजी के सुपरविजन में तो ये बातें आनी चाहिए ना कि आखिर किसके कहने पे? भाई एसटीएफ तो अपने मन से नहीं गया होगा, एसटीएफ पहुंच भी नहीं सकता है। एसटीएफ की बुलाहट हुई होगी कि भाई स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रहा है, इसलिए हमको एसटीएफ चाहिए। सामने दुर्दांत अपराधी है जिसके पास अत्याधुनिक हथियार है,
एसटीएफ अमूमन उसी वजह उस वहाँ जो जाती है एसटीएफ, इसी कारण से एसटीएफ जाती है कि सामने दुर्दांत अपराधी है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार है, जिस हथियार से जिला की पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसलिए जो एसटीएफ के पास अत्याधुनिक हथियार है, 47 से लेके SLR से लेके इंसास तक सब कुछ क्या नहीं है एसटीएफ के पास, क्योंकि वो नक्सली से लड़ता है, वो संगठित अपराध करने वाले गिरोह से लड़ता है, जिसके पास 47, 56 रहता है, उससे लड़ने जाता है एसटीएफ का जवान। तो उसी तरीके के उसके पास इक्विपमेंट भी है। तो उस तरीके के इक्विपमेंट वाले जवान को कैसे वहां पहुंच गया, किसके, क्योंकि बिना बुलाए हुए वहां पहुंच ही नहीं सकता है। तो आखिर किसके बुलावे पर वहां पहुंचा और जरूरत क्यों पड़ी एसटीएफ के जवान को बुलाने का? भाई क्यों जरूरत पड़ गई? एक सामान्य व्यक्ति जिस पर कोई आपराधिक मामला नहीं है, एक देसी पिस्टल लेके जो है सो घूम रहा है, फायरिंग कर रहा है, अपनी बात फेसबुक पर कह रहा है, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा कर रहा है, और जिला के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के यहाँ उसका आना जाना रहा है, एक सोशल कॉज को लेकर वो लड़ाई लड़ रहा है। उसके लिए एसटीएफ को जवान को बुलाना, और एसटीएफ के जवान को जब फायरिंग की बात हुई तो जो फायरिंग करने वाले जो लोग हैं वो बाहर रहेंगे और एसटीएफ के जवान जेल जल जाएगा। सवाल है ना। तो डीआईजी शाहाबाद के सुपरविजन को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या एक जवान को बलि देकर भरत तिवारी के केस को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है पुलिस? क्योंकि थाना अध्यक्ष और डीएसपी जो घटनास्थल पर मौजूद है, एसडीपीओ जगदीशपुर, वो कैसे बच सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि एसडीपीओ जगदीशपुर पर पहले से मामला, इस तरीके का मामला, फर्जी इनकाउंटर का मामला है। मुजफ्फरपुर में उस मामले में कार्रवाई हुई है, उस मामले में मानवाधिकार आयोग के इस पर फाइन दिया गया है। तो ये अपराध हैबिचुअल अपराधी है ना। इस बात का भी तो जिक्र होना चाहिए कि जनाब थाना अध्यक्ष थे तो उस दौर में भी इन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है। आप देखते हैं ना कि अभी छात्र वाले आंदोलन में क्या कर रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सरकार, कि जिस पर आपराधिक मामला दर्ज है ना उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको आंदोलनकारी नहीं मानेंगे। तो जिस पर ऑलरेडी इस तरीके की कृत्य की वजह से 5-5 लाख रुपया का जुर्माना मानवाधिकार आयोग कर चुका है फर्जी इनकाउंटर के मामले में, और मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में केस चल रहा है, ऐसे पुलिस पदाधिकारी पर एक बार फिर से फर्जी इनकाउंटर का आरोप लग रहा है, तब तो ये हैबिचुअल हो गया ना। ये तो इस पर पहले से अपराध चल रहा है, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए ना। तो शाहाबाद के डीआईजी के सुपरविजन के आधार पर कह सकते हैं कि एक फौरी कार्रवाई हुई है, और इस पूरे इनकाउंटर में जो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी रही, थाना अध्यक्ष और डीएसपी, लगता है जैसे कि इन दोनों की बचाने की कोशिश हो रही है।